दोस्तों कार्टून्स और एनिमेस तो हम सभी को पसंद हैं, लेकिन क्या आप अपने फेवरेट कार्टून्स और एनिमेस के बारे में कुछ अननोन फैक्ट जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके फेवरेट कार्टून्स और एनिमेस के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट के बारे में जानेंगे जिन्हें सुन के आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा। तो बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको डोरेमोन देखना पसंद है तो आपको उसके फेवरेट स्नैक डोरा केक के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोरा केक जापान में डोरेमोन के आने से बहुत साल पहले से ही बनाया जा रहा है। डोरा का असली मतलब होता है बेल यानी कि घंटी, और इस केक को पहले डोरा केक नहीं डोरा याकी कहा जाता था। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ज्यादा कॉमन हो जाने के कारण इस केक को डोरा केक कहा जाने लगा। डोरा केक को आप जापान का पैनकेक भी कह सकते हैं। वैसे तो डोरेमोन के हर एक एपिसोड में एक नए गैजेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन के पॉकेट में पूरे मिला के कितने गैजेट्स हैं? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असल में डोरेमोन की पॉकेट में 4500 फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स मौजूद हैं। दोस्तों आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा कि कई कार्टून कैरेक्टर्स हवा के बीच से ही कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पेस का एक नाम भी है और वह नाम है हैमर स्पेस। कार्टून्स देखते समय आपने ये ऑब्जर्व तो किया ही होगा कि कई कार्टून कैरेक्टर्स की 5 की जगह 4 उंगलियां होती हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे का रीजन जानते हैं? दरअसल कार्टून्स के शुरुआती दिनों में कार्टून्स को हाथ से ड्रॉ किया जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था, और इसी टाइम को बचाने के लिए कार्टून कैरेक्टर्स की 5 नहीं बल्कि 4 उंगलियां बनाई जाती थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे कार्टून्स देखना क्यों पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू टीवी शोज जिसमें रियल ह्यूमंस होते हैं? तो इसका आंसर है कि कार्टून्स बहुत ही ज्यादा सिंपल और क्लीन होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इन्हें आसानी से समझ पाते हैं। दोस्तों आप स्टैन ली को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और हल्क जैसे फेमस और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब स्टैन ली ने पहली बार हल्क को बनाया था तो उन्होंने हल्क को ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे कलर दिया था, लेकिन उस समय के प्रिंटर इतने ज्यादा केपेबल नहीं थे कि वह हल्क की बॉडी को ग्रे कलर में अच्छी तरीके से प्रिंट कर पाए। इसीलिए स्टैन ली ने अपना प्लान चेंज करके हल्क को ग्रे की बजाय ग्रीन कलर दे दिया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेशन मूवी द लायन किंग का नाम शुरुआत में द लायन किंग पढ़ने ही नहीं वाला था। फिल्म मेकर्स ने इसका नाम सबसे पहले किंग ऑफ द जंगल सोचा था, लेकिन ये तभी तक था जब तक उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि लायन तो जंगल में रहता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किंग ऑफ द जंगल कहलाए जाने के बाद भी लायन जंगल में नहीं बल्कि स्क्रैबलैंड, ग्रीनलैंड और सवानास जैसे रीजन में रहता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पोकेमॉन के शो में अब तक 893 पोकेमॉन्स को दिखाया जा चुका है, जिनकी संख्या हर सीजन के साथ बढ़ती रहती है। दोस्तों यदि आप मिनियंस देखना पसंद करते हैं तो आपने इनकी यूनिक भाषा को तो सुना ही होगा। दोस्तों मिनियंस कोई रैंडम वर्ड नहीं बोलते, बल्कि यह इनकी खुद की एक भाषा है जिसे इनके क्रिएटर ने इन्हें क्रिएट करते समय बनाया। और दोस्तों इस भाषा का नाम है मिनिओनीज, जस्ट लाइक जापानीज और चाइनीज। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान के कुछ स्कूलों में एनिमे को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, जिसमें स्कूल के बच्चों को एनिमे के बारे में हर एक चीज की नॉलेज दी जाती है। दोस्तों आज तक हमने न जाने कितने सारे एनिमेज और कार्टून्स की मूवीज और टीवी शोज को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी फर्स्ट एवर क्रिएटेड एनिमे को देखा है? यदि नहीं देखा तो अब देख लीजिए। ये है दुनिया का फर्स्ट एवर क्रिएटेड एनिमे, जिसमें एक सामुराई अपने स्वॉर्ड को टेस्ट कर रहा है। दोस्तों यदि आपको पोकेमॉन शो देखना पसंद है तो आपने कभी ना कभी इन फाइटिंग पोकेमॉन्स को तो देखा ही होगा, जिनका नाम है हिटमॉनचैन और हिटमॉनली। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन दो फाइटिंग पोकेमॉन्स का नाम 2 ग्रेट फाइटर से लिया गया है, जो है ब्रूस ली और जैकी चैन। हिटमॉनली, ब्रूस ली, जैकी चैन, हिटमॉनचैन। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये कार्टून कैरेक्टर्स हमेशा एक जैसे कपड़े ही क्यों पहनते हैं? और कई कार्टून कैरेक्टर्स तो नहाने के बाद भी वही सेम कपड़े पहन लेते हैं। दरअसल कार्टून्स के शुरुआती दिनों में कार्टून्स को हाथ से ड्रॉ करके बनाया जाता था, जिसकी वजह से कार्टून कैरेक्टर्स के कपड़े बदलने से क्रिएटर का काम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता, इसीलिए कार्टून कैरेक्टर्स के कपड़े नहीं बदले जाते थे, और आज के जमाने में ये हमारा ट्रेडिशन बन चुका है। दोस्तों यदि आपने रैकेट राल्फ मूवी देखी है तो आप यह तो जानते ही होंगे कि इस मूवी में एक जगह होती है जिसे एक गेम से दूसरे गेम तक जाने के लिए यूज किया जाता है, जिसे गेम सेंट्रल स्टेशन कहते हैं। दोस्तों अमेजिंग बात तो ये है कि यह गेम सेंट्रल स्टेशन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद है, जिसका नाम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। और दोस्तों यह सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। और दोस्तों डिज्नी ने रैकेट राल्फ में गेम सेंट्रल स्टेशन को इसी जगह से इंस्पायर होकर बनाया। और दोस्तों यह सेंट्रल स्टेशन एक और मूवी में भी अपीयर हो चुका है, जिस मूवी का नाम है मेडागास्कर, और इस मूवी में इसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ही कहा गया था। दोस्तों यदि आप सिंचैन के फैन हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा सिंचैन एक्शन कामेन का फैन है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक्शन कामेन एक दूसरे शो से इंस्पायर होकर बनाया गया है? जापान में पहले एक शो आता था जिसका नाम था कामेन राइडर। यह शो 1971 में स्टार्ट हुआ था और यह बच्चों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट शो था। दोस्तों सिंचैन एक्शन कामेन के साथ साथ क्वांटम रोबो का भी बहुत ही बड़ा फैन है, और दोस्तों क्वांटम रोबोट भी रियल लाइफ टेलीविजन सीरीज मोबाइल सूट क्वांटम से इंस्पायर होकर बनाया गया है। यह शो भी 1979 का बहुत ही ज्यादा फेमस शो हुआ करता था। और दोस्तों सिंचैन के क्रिएटर का यह कहना है कि जब वह छोटे थे तो उन्हें भी कामेन राइडर और क्वांटम रोबोट जैसे शो देखना पसंद था, इसलिए उन्होंने सिंचैन में इन दोनों को ऐड किया। डोरेमोन एक बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग कार्टून है, जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स दिखाए, जिसमें कई गैजेट्स आज के जमाने में बनाए जा चुके हैं। जैसे डोरेमोन के एपिसोड में हमें एक गैजेट दिखाया गया था जिसका नाम है द लाइंग मिरर, जिसमें जो भी देखता था उसे अपना चेहरा बहुत ही ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देता था। और रियल लाइफ में भी ऐसा गैजेट आ चुका है जो कि आपके फेस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, जैसे आप अपने स्मार्टफोन में स्नैपचैट को ही देख लो। और साथ ही में यदि आपको थोड़ी सी भी एडिटिंग आती है तो आप अपने
फेस को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए फोटोशॉप या अदर टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन आपका इंतजार कर रहा है, और यदि आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।